फोटोशॉप खोलते ही सबसे पहला कंफ्यूजन A4 साइज चुनूं या फिर B4 या फिर B3 या फिर लेटर साइज, पिक्सल चुनूं या फिर इंच। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा न्यू डॉक्यूमेंट परफेक्ट सेट कैसे, ताकि डिजाइन पिक्सल परफेक्ट बने। हाय गाइस, माय नेम इज विशाल शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फोटोशॉप, जिसमें आज 4th क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जितने भी ऑप्शन होते हैं सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कौन सा साइज ले, फेसबुक के लिए कौन सा साइज ले, आपको यूट्यूब बैनर बनानी है उसके लिए कौन सा साइज होता है, और मान लीजिए आपको प्रिंटिंग के लिए किस साइज में आपको प्रिंटिंग का जो ऑप्शन होता है, आप मान लीजिए आप कितना रेजोल्यूशन में फ़ोटो या इमेज बनाइएगा कि उसको प्रिंटिंग में आपको अच्छा परफेक्ट आए। तो चलिए गाइस, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और पीसी में आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करता हूँ। ये हम लोग ऑल फाइल्स, यहाँ पे फोटोशॉप 2026। आपके पास जो भी फोटोशॉप है सीसी, मतलब आपके पास 2016 का है, 17, 18, 19, 20, जो भी सॉफ्टवेयर आप उस पर सेम प्रोसेस कीजिएगा। आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा, तो उसके घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो तरीका बताएंगे वो सब ऑलवेज, मतलब जितने भी आप फोटोशॉप यूज करेंगे, CS3 हो या फिर CS6, सब में सेम काम करेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल, इस पर क्लिक करके आप न्यू फाइल यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर से जो आपका कीबोर्ड है आप Ctrl+N प्रेस कीजिएगा, सेम यही यहाँ पे शो करेगा। मैं जो भी की यहाँ पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको नीचे आपको हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, अगेन Ctrl+N प्रेस किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl+N यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिसेंट आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऊपर में आपको न्यू डॉक्यूमेंट लिख कर आएगा। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट है, सेव फोटो, प्रिंट, आर्ट है, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट है। रिसेंट में आप जो भी फाइल कभी आप मान लीजिए फोटोशॉप ओपन यूज किए होंगे, जो भी आप फाइल चूज किए होंगे साइज, तो यहाँ पे आपको रिसेंट में आपको शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 दिन पहले, मतलब यहाँ पे आपको ये जो कस्टम साइज है 1920x1080 जो यूट्यूब थंबनेल के लिए आता है, मैं इसको यूज किया था। और ये डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पे आपको ये सेट रहेगा। जैसे यहाँ पे सेव पे जाइएगा फोटो पे, तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पे चूज रहेगा। यहाँ पे रिसेंट में आप जो भी फाइल आप यूज कीजिएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइंड मोर टेम्पलेट ऑन एडोब स्टॉक, अगर आपको कोई फ़ोटो वगैरह चाहिए या फिर स्टॉक से आप कुछ इमेज वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, आप यहाँ सर्च करके गो कीजिएगा, आपको एडोब स्टॉक पे वो पहुँच जाएगा। वहाँ से आप इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे रिसेंट में ही रहते हुए यहाँ पे कस्टम साइज है। यहाँ पे आपको एक प्रीसेट डिटेल्स मिलेगा। आप प्रीसेट में आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका फाइल का नाम होगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ। और अगर आप इस प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं, तो ये जो आपका आइकन है, आप इस पर क्लिक करके इस जो आपका प्रीसेट होगा यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कितना इसका विड्थ रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1080 रखता हूँ लोगो के लिए। और यहाँ पे आप विथ और हाइट दोनों आप यहाँ से, जैसे आप विथ चेंज कीजिएगा हाइट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसे 1080 को भी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा, पिक्सल आएगा, इंच आएगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पिक्सल। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्टर या फिर बैनर बनाए तो आप उसको पिक्सल में ही आप वर्क कीजिएगा। और अगर आपको प्रिंटिंग के लिए कोई जो मटेरियल आप बना रहे हैं, लाइक फ़ोटो हो गया, लोगो हो गया, अगर आप प्रिंटिंग में आप इसको यूज करना चाहते हो तो इंच या फिर सेंटीमीटर में आप इसको यूज कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिलेगा, या फिर आप पोर्ट्रेट रख सकते हैं या फिर लैंडस्केप, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्ट बोर्ड मिलेगा, यानी जो आपका कैनवास होगा, कैनवास के अंदर ही आप उसका आर्ट बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट लिए और उसके अंदर आप अगर चाहते हैं कि आर्ट बोर्ड होंगे, मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम के लिए 4 या 5 पोस्ट बनानी है, तो आप एक ही कैनवास के अंदर 4 या 5 पोस्ट आराम से बना सकते हैं आर्ट बोर्ड की मदद से। और आर्ट बोर्ड आप अपने हिसाब से इसमें डिसाइड कीजिएगा कि आपको आर्ट बोर्ड कितना साइज का चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा रेजुलेशन, यहाँ पे मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्टर वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 72 से 144 ppi आपका पिक्सल, जो आपका डॉट पर इंच होता है, वो यहाँ पे होना चाहिए रेजुलेशन। जैसे मान लीजिए मुझे
1080 का आपका कोई टेम्पलेट बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे आप 72 से लेकर 144 ppi के अंदर तक आप इसमें बना सकते हैं। इसका जो सोशल मीडिया का जो 100% जो क्वालिटी होता है वो एकदम आपको क्लियर दिखेगा। अब मान लीजिए आपको कोई प्रिंट करना है, कोई फ़ोटो है या फिर कोई इमेज या फिर कोई बैनर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन रखनी होगी, कम से कम 300, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम होगा तो प्रिंटिंग आपका फ्रेश नहीं आएगा और आपका प्रिंट जो होगा वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पिक्सल और इंच है, आप यहाँ से पिक्सल सेंटीमीटर और पिक्सल इंच कर सकते थे। इसमें आपको कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिंपली इसको 300 रेजोल्यूशन रखिएगा प्रिंटिंग के लिए, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर मोड है, यहाँ पे RGB है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 72 करता हूँ और यहाँ पे आपको जो कलर मोड है यहाँ पे RGB मिलेगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे RGB शो कर रहा है और CMY के शो नहीं कर रहा है। और CMY को आपको प्रिंटिंग के लिए होता है और RGB आपको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए होता है। RGB के बाद आपको यहाँ पे बीट मिलेगा, आप कितना बीट रखना चाहते हैं, 16 बीट या 32 बीट। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड में वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कलर आपका होता है लोगो बनाने के लिए, जो बैकग्राउंड में एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। और यहाँ से अगर आप कलर चूज करना चाहते हैं, इस पर वाइट वाला है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर चूज किया। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर प्रोफाइल है, आप इस पर क्लिक करके जो भी आपका यहाँ से कलर प्रोफाइल आप चूज करना चाहते हैं यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए या फिर जो आपको चाहिए यहाँ से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज किए और आप चाहते हैं कि इस प्रीसेट को अगर सेव करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पे आइकन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ प्रीसेट का नाम दीजिएगा 1 2 3, जो भी आपका नाम होगा यहाँ सेव प्रीसेट कीजिएगा। आपका जो प्रीसेट होगा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसमें यहाँ पे रिसेंट पे आया, जैसे यहाँ पे सेव पाइएगा यहाँ पे आपको प्रीसेट सेव मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो मिलेगा। फ़ोटो पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज, लैंडस्केप, जो भी आपको यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट साइज है ये सब कुछ यहाँ पे प्रिंट के लिए यहाँ पे है। तो आप मान लीजिए कोई पोर्ट्रेट साइज है तो आपका 2/3 यहाँ से इंच है, आप इसके अनुसार इसमें फ़ोटो या बैनर जो भी आपको बनानी है आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से इसकी प्रिंटिंग के लिए यहाँ भी ऑप्शन है। जैसे A4 है 210 × 297 mm का, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टैबलेट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लीगल है, A5 है, A3, B5, CS, C4, B3, B4, B6। यहाँ पे कुछ बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको जो साइज है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ मिलता है। जैसे यहाँ पे आर्ट है, अगर कोई आर्ट इलस्ट्रेशन बनना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे पोस्टर बनाना है आपको तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फोटोशॉप खुद ही देता है साइज। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसमें कोई सा फाइल जो आप पहले टारगेट सेट कीजिएगा कि आपको क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फाइल जो आपका साइज है आप उसको यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद वेब है, अगर आप वेब के लिए कोई बैनर वगैरह कोई बनाना चाहते हैं तो आप जैसे मैकबुक प्रो 13 है, आप इसका कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के लिए है तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया साइज, ऑटोमेटिक यहाँ पे 72 रेजोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 72 आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इसके लिए ये बैनर यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल है, आप मोबाइल पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए आईफोन है, आप 72 रेजोल्यूशन है, ये भी ऑनलाइन के लिए ही मतलब सोशल मीडिया के लिए है। और प्रिंट करना है तो सिंपली आप 300 DPI कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डिज़ाइन, वॉच करना डिज़ाइन या फिर ऐप के लिए कोई जो आपका फ़ोटो वगैरह होता है आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो के लिए है, अगर आप कोई एनिमेशन वगैरह इसमें थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप फोटोशॉप के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए DCI 4K है 2160, ये भी आपका स्क्रीन के लिए है। अगर आप इसमें 4K इमेज वगैरह कोई एडिट करना चाहते हो तो इस साइज़ का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली इस क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट। और क्लोज करने के लिए यहाँ सिंपली क्लोज पे क्लिक कीजिएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो करेक्ट इज फ्यू प्रीवियस पर्पस ओनली, तो यहाँ पे ओके करेंगे।
और यहाँ पे आपको 4K साइज का यहाँ पे जो कैनवास है, कैनवास यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल N प्रेस कीजिएगा और यहाँ से आपको जो भी फाइल यहाँ पे आपको चूज करनी है साइज, आप यहाँ से चूज कर सकते। A4 चाहिए तो A4 पे क्लिक कीजिए और बैकग्राउंड आपको किस तरह का चाहिए, मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके और यहाँ से क्रिएट। आपको जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पे रेड कलर का शो हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्लास देख के समझ में आया होगा कि आप अपने फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कब लेना है, ये भी आपको समझ में आया होगा कि प्रीसेट कब इसको यूज करना है, जैसे प्रिंटिंग के लिए कब यूज करना है, सोशल मीडिया के लिए कौन सा DPI रखना है, रेजुलेशन रखना है। तो आई होप गाइस आज का क्लास आपको समझ में आया होगा कि फोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।